महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। हमारे भारतवर्ष में सत्संग का बहुत महिमा है। भारतीय सनातनी संस्कृति है वो धार्मिक संस्कृति है पहले से ही, क्योंकि हमारा जो मूल है वेद है और वेदों से ये संस्कार हमें सब प्राप्त होते हैं और उसके द्वारा हम अपना जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी जो संस्कृति में है वो यज्ञीय यज्ञीय संस्कृति है। यज्ञीय हम यज्ञ बोलते हैं, यज्ञीय यज्ञीय संस्कृति। उसका मतलब ये है कि जैसे एक कवल हम मुंह में डालते हैं तो हम समझते हैं मेरा पुरुषार्थ से मैंने किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें जमीन चाहिए, खेत माने किसान चाहिए, पानी चाहिए, बैल चाहिए, फिर माने आटा बनाने वाला कोई चाहिए, कोई रसोई पकाने वाला चाहिए, फिर पिरसने वाला चाहिए। कितना सहयोग हमारे जीवन में है, हमारे कवल में। ऐसे परस्परम भावयन्तः श्रेयम परम अवाप्स्यते, एक दूसरे के मदद से हम आत्यंतिक श्रेय को प्राप्त करें, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत उत्कर्ष है, माने सहकार है। तो ऐसे हमारी भारत में सब संस्कृतियाँ चलती है और उसमें देखो साधुओं का भाई एक विशिष्ट स्थान है। हमने गुजराती में बोलते और हिंदी में बोलते हैं तो साधु तो चलता भला और नदी के जल बहते भले, क्योंकि वो एक जगह पे ठहरेगा तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो घूमता रहेगा तो उसका लाभ सबको प्राप्त होगा। जो हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और अधुना है महंत स्वामी महाराज, वो भी घूमते रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि प्रमुख स्वामी 17,000 गाँवों में घूमे हैं और 2.5 लाख घरों में गए हैं और इसके साथ 52 देशों में उनका सत्संग है और विदेशों में 200 से ज़्यादा मंदिर उन्होंने बनाए। अमेरिका में 1 लाख सत्संगी है अमेरिका में, और 125 मंदिर वहाँ अमेरिका में भी है। तो इंग्लैंड में आप देखो तो वहाँ भी माने 25 मंदिर है। इंग्लैंड के जो राजा है अभी, वो भी मंदिर में बहुत दफे आते थे। अपने बकिंगहाम पैलेस में भी स्वामी की पधरावनी की थी। तो ऐसे विदेशों में भी ऐसा कार्य, मैं पहले विदेशों की बात बताता हूँ, तो सब होता था। ऑस्ट्रेलिया और अपने न्यूजीलैंड, फिजी, वहाँ भी सत्संग है, मंदिर है सभी जगह, अच्छे अच्छे मंदिर है। और उसके साथ अफ्रीका जो खंड है, वो अफ्रीका खंड में भी आप देखिए कि हमारे 40 मंदिर है। वो हमारा अफ्रीका में 100 साल से सत्संग है, 100 साल से। अभी ये सत्संग आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजकीय कुछ ऐसी तकलीफ होती है, इसलिए बड़े बड़े मंदिर बनाना तकलीफ होती, तो भी हमने एक नैरोबी में बनाया बड़ा, और एक भी जोहानिसबर्ग में बन रहा है। तो ये सब मंदिरें भी होते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुसलमान देश में एक हिंदू मंदिर, एक आश्चर्यजनक घटना है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा मंदिर बना 7 शिखर का, और शेख साहिब का कितना उसमें सहयोग रहा। मंदिर की जगह उन्होंने दी हमको, उनके साथ उन्होंने पार्किंग की जगह दी और पार्किंग बना के दिया। लाइफ टाइम माने पानी फ्री, माने पूर्ण जीवन, लाइफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी फ्री और लाइफ टाइम सिक्योरिटी, इतना सब उन्होंने हमारे लिए किया है। बहुत प्रेम रखते हैं। तो एक देखो परस्पर प्रीति प्रसरा है, वही उसको धर्म बोलते हैं। तो स्वामी का यही है, सबको जोड़ना, तोड़ना नहीं, सबके साथ मिलजुल कर वो रहते हैं। तो स्वामी का ये बड़ा कार्य है। और हिंदुस्तान में भी आप देखिए बहुत मंदिरें उन्होंने बनाए, सत्संगी भी बनाए। हमारे मेरे ख्याल से 15 लाख से ज़्यादा सत्संगी है, और वो सब ऐसे दिव्य जीवन जीते रहते हैं। और आप देखिए कि यहाँ अक्षरधाम दिल्ली में आपने कभी देखा होगा, बहुत बड़ा अद्भुत मंदिर है। अभी तक 7 करोड़ लोग वहाँ आ गए। कई लोगों का जीवन परिवर्तन इस मंदिर से हुआ, अक्षरधाम से। ऐसा गांधीनगर में भी अक्षरधाम है, सूरत में बन रहा है, अमेरिका में बन गया बहुत बड़ा, सारे अमेरिका में उसके जैसी कोई इमारत नहीं है, उसको इनाम भी सब मिले। तो ऐसा कार्य अभी हिंदुस्तान में भी सभी जगह मंदिरें हैं। मैंने 1300 मंदिर है, मैंने शिमला में भी है, जालंधर में है, कुरुक्षेत्र में है। अब देखो कि ये सभी जगह, चंडीगढ़ में भी मंदिर, तो वहाँ ने उत्तर में अपने आप देखिए तो दक्षिण में है पौंडीचेरी, अपना जो चेन्नई, अपने जो देखिए सिकंदराबाद, बेंगलोर, और जो कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, वहाँ भी मंदिर।
आप देखिए कलकत्ता में बहुत 100 बीघा पर मंदिर है कलकत्ता में, आसाम में भी मंदिर है, उड़ीसा में भी मंदिर है, और उसके साथ यहाँ देखिए कि हमारे जो गुजरात में तो बहुत बहुत मंदिरें हैं। आदिवासी विस्तार में स्वामी बहुत काम किया, 2 लाख आदिवासियों के घर में गए, उनका जीवन परिवर्तन किया है उन्होंने, और कितना बड़ा कार्य हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि ईसाई लोग उनको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत लालायत करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा मंदिर, आदिवासियों में 200 मंदिर है, तो चर्च के सामने मंदिर होता है तो उनको लगता है कि हमारे तो भगवान है, राधा कृष्ण सीताराम हनुमान गणपति स्वामीनारायण सब, तो लगता है कि हमारा तो यही धर्म है। तो अभी वो लोग भी वापसी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कार्य वहाँ भी होता रहता है। नव युवाओं का संस्कार लेना बहुत कठिन है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा 50,000 का युवा गण का एक बड़ा दल है। ऐसे बालकों के लिए भी कार्य करते हैं स्वामी, तो बालकों का भी 1.5 लाख जैसे बालक उसमें आते हैं सत्संग में, तो संस्कार बचपन से आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो प्रमुख स्वामी महाराज का जो सिद्धांत, जो अपने शास्त्रों के अनुसार भगवान स्वामीनारायण ने जो बात बताई है, जो माने मारो नहीं लेकिन बदलो, परिवर्तन की बात उन्होंने बताई। उन्हें बोला धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, जीवन परिवर्तन करो। तो ये जीवन परिवर्तन का कार्य उन्होंने शुरू किया था। कई चोर डाकू लुटेरे और व्यसनी लोगों का जीवन बदलकर उसमें भक्ति की माला दे दी थी। तो भगवान स्वामीनारायण को उस तत्कालीन बम्बई का गवर्नर सर जॉन माल्कम, वो भी राजकोट में मिलने आया था और भेंट हुई थी 26 फरवरी 1830 में, रविवार के दिन। ये तो इतिहास है उनके पास। तो बिशप हीबर गुजरात को ईसाई का बनाने आया था लेकिन स्वामीनारायण भगवान के प्रभाव से वो वापस चला गया नडियाद से ही। तो ऐसा अद्भुत कार्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हमारे संस्कारों की रक्षा के लिए ये हमारे सदगुरु प्रमुख स्वामी, अभी तो महंत स्वामी है, वो कार्य कर रहे हैं। और ऐसा कार्य के में हम भी ऐसे सम्मिलित होते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत फायदा होता है। तो ऐसे हमारे भारत के संत परंपरा में एक शिरोमणि जैसे महंत स्वामी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। यह है कुक्षी न्यूज 24। कुक्षी न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेलन का आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स जरूर करें।